गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं और पाइप एंड सिस्टम्स की क्लास में आपका दूसरे सवालों की ओर चलते हैं। हमने आपको 2 सवाल या 3 सवाल हमने कराए थे पिछली क्लास में और ये चौथा 5वां सवाल होगा। बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। बेसिक में क्या है कि आपको पिछली क्लास में बताया था कि एक इनलेट पाइप होता है, एक आउटलेट पाइप होता है, एक पानी भरने का पाइप होता है, एक खाली करने का पाइप होता है। तो उसमें बेसिक आपको कॉन्सेप्ट बताए गए थे कि पानी को टंकी को भरना है और खाली करना है। मान लीजिए कि हमने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि मान लीजिए ए पाइप है और बी पाइप है, तो ए पाइप को 10 घंटे में भरता है पानी, बी पाइप 20 घंटे में पानी भरता है, तो उसका जो एवरेज कार्य क्षमता कितनी है करने की। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन बताए थे। होपफुली आपको बहुत आसान सवाल लगे हों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अगला प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ है 2 नल ए और बी, बिल्कुल न्यू टाइप है ये। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जैसे कि लिखा हुआ है प्रश्न में 2 नल ए और बी एक टंकी को 10 घंटे में भर सकते हैं। यानी कोई एक टंकी है और टंकी को मान लीजिए टंकी है, मान लीजिए टंकी बनी हुई है और इस टंकी को ए और बी दोनों नल मिलकर एक साथ 10 घंटे में भर सकते हैं। दोनों भरने हैं, एक साथ मिलकर भरेंगे 10 घंटे में। दोनों को एक साथ खोला जाए, दोनों को एक साथ खोला जाए तो 4 घंटे के बाद ए नल को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी को बी कितनी देर में भरेगा, ये आपका सवाल है। और टंकी कितनी देर में टोटल पूरी भर जाएगी। प्रश्न में ये कहा गया है कि ए और बी दोनों टंकी को एक साथ भरते हैं और फिर बी जो है टंकी को अकेले भी भरता है। 4 घंटे बाद ए नल को बंद कर दिया जाता है तो बी नल जो है वही खुला रहता है। तो बताना होगा कि टंकी कितनी देर में भर जाएगी। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी यानी ए प्लस बी मिलकर भरते हैं 10 आवर्स में, राइट। तो हम उसी तरीके से जैसे पुराने पिछले सवाल में किया था हमने, इस तरीके से, राइट। तो इसमें हमने क्या लिखा था कि ए और बी मान लीजिए 10 घंटे में भरते हैं। ए और बी 10 घंटे में भरते हैं, राइट। ए और बी टंकी को 10 घंटे में भरते हैं। ए और बी 10 घंटे, ए माफ़ी चाहेंगे, ए 10 घंटे में भरता है और बी 15 घंटे में भरता है, 15 आवर्स। यानी दोनों अलग अलग पानी भर रहे हैं। एक 10 घंटे में भर रहा है और बी नल 15 घंटे में भर रहा है। तो ए नल 10 घंटे में भरता है और बी 15 घंटे में भरता है, तो हमने बी लिखा। अब इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 30। अब हमें 10 का भाग 30 में देना है। इनकी कार्य क्षमता निकालनी है, कैपेसिटी निकालनी है कि ए नल की कैपेसिटी कितनी है, बी नल की कैपेसिटी कितनी है। तो ए नल की पानी भरने की कैपेसिटी कितनी आएगी, 3। कैसे, 30 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो यही हमारी कार्य क्षमता हो जाएगी। इसी तरीके से बी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। ये हमारी क्या आ गई, कैपेसिटी की। ए नल की कैपेसिटी है 3 घंटे भरने की और 5 बी की है 2, दोनों को मिलाकर 5 घंटे। चलिए, लेकिन अब इसमें क्या समस्या है कि 4 घंटे बाद ए नल को बंद कर दिया जाता है। चलिए इन सवालों को कैसे करेंगे, चलिए आगे चलते हैं। एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। उसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 1 ए प्लस बी। इसका मतलब दोनों साथ में भरते हैं, ठीक। ये कितनी देर में भरता है, इसकी कार्य क्षमता क्या है, 3 हमने यहाँ से ले लिया, प्लस बी की कार्य क्षमता क्या है, 2, हमने 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक। फिर 4 घंटे बाद ए नल को बंद कर दिया जाता है। ए नल को बंद किया जाता है लेकिन बी तो भरेगा। ए नल को बंद कर दिया जाता है लेकिन बी चालू है,
ठीक, बी की कार्य क्षमता यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब टोटल क्या आ गया इन दोनों को जोड़ने पर 5। ठीक, अब जो है 5 आ गया। ठीक, 3 और 2 5 आ गया। अब कितने घंटे में भरेंगे दोनों? 4 घंटे तक दोनों साथ में मिलकर काम करा है, तो 5 चौको 20। सबसे पहले हमने 3 और 2 5 जोड़ लिया। 5 जोड़ने के बाद सवाल में दे रखा है 4 घंटे बाद, यानी 4 घंटे तक दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया, तो 4 की गुणा कर दी, हमारे पास 20 आ गया। लेकिन टंकी का पानी कितना है? 30, तो 30 पानी है, लेकिन 20 भर दिया, कितना बचा? 10। और 10 ये पानी अकेला कौन भरेगा? बी, तो इसका 2 का भाग लगा देंगे। ठीक, ये कितना भरेगा? 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, और ये दोनों कितना भरते हैं? 4 घंटे। ठीक, हमसे टोटल पूछा है कि टोटल टंकी कितने घंटे में भर जाएगी, तो 4 और 5 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ गया? 9 घंटे में, 9 आवर्स में टंकी भर जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी तरीके का अगला सवाल करते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको आसान लगने लगेगा। ठीक, चलिए दूसरा सवाल बड़े ध्यान से देखिएगा। दूसरे सवाल में कहा गया है कि मान लीजिए कोई भी दो नल है, दो नल ए और बी। दो नल ए और बी क्रमशः यानी लगातार क्रमशः एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, राइट। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। 8 मिनट बाद 8 मिनट आफ्टर 8 मिनट बाद ए नल को बंद कर दिया जाए। शेष टंकी को बी नल अकेला भरता है। तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? राइट, सवाल को एक बार समझिए। दो नल हैं ए और बी, एक टंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, 8 मिनट बाद ए नल को बंद कर दिया जाता है, तो बी नल अकेला चलता रहता है। ये बताना है कि पूरी टंकी को कितने मिनट भरने में लगेंगे। क्योंकि मिनट में सवाल दे रखा है, तो आंसर भी हमारा मिनट में ही आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए उसी तरीके से करते हैं। ए कितनी देर में बढ़ता है? 20 मिनट। और बी कितनी देर में बढ़ता है? 30 मिनट। ठीक, उसी प्रकार से करेंगे ए और बी, यानी 20 भरता है ए और 30 भरता है बी। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 60। ठीक, अब इनकी कैपेसिटी निकालेंगे,
तो कितना का भाग दिया जाए, कितनी बार भाग दिया जाए कि 60 आ जाए 20 के टेबल में, कितनी बार, 3 बार। फिर 30 के टेबल में कितनी बार उसको काउंट किया जाए कि 60 आ जाए, 2 बार। तो इनकी क्या की कैपेसिटी, कार्य क्षमता, कैपेसिटी आ गई। चलिए अब उसी तरीके से करते हैं, हमने ड्रॉ करा और सवाल के अकॉर्डिंग बिल्कुल जैसे सवाल में बोला है ए और बी टंकी को भरते हैं, यानी ए प्लस बी हमने यहाँ लिखा। टंकी को भरते हैं तो ए कितनी कार्य क्षमता आई, 3, प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी आई, 2। ठीक, अब 8 मिनट बाद, यानी 8 मिनट तक तो इन्होंने काम किया है, 8 मिनट के बाद जो हुआ है तो 8 मिनट इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक, अब हम सिंपल क्या करेंगे, ए नल को बंद कर दिया जाता है लेकिन बी चालू रहता है। बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2। ठीक, बी की कार्य क्षमता कितनी है, तो हम बी की कैपेसिटी निकाल ली हमने, 2 आया। अब बी कितनी देर में भरेगा, कितनी मिनट में भरेगा, वो हमें निकालना है। चलिए 8 आपको समझ में आया, सवाल से हमने लिया। 3 और प्लस 2 हमने कहाँ से लिया, ये हमने कैपेसिटी निकाली, कार्य क्षमता निकाली। ठीक, तो 3 और 2 5, 5 गुणा 8, क्योंकि 8 मिनट तक काम करते हैं तो कितना आ गया, 40। लेकिन पानी हमारा कितना है, 60, तो 60 इसमें माइनस करेंगे, कितना, 40, क्योंकि 60 पानी था उसमें से आपने 40 ही भरा, तो 20 पानी रह गया, 20 लीटर पानी रह गया। तो 20 लीटर पानी अब कौन भरेगा, बी भरेगा, क्योंकि लास्ट में बी ही ओपन रहा है नल। तो इसको हम कैसे करेंगे, इसकी हम कैपेसिटी निकाली हमने 2, तो 2 हमने नीचे लिख दिया, कितनी बार भरेगा, 10, तो 10 मिनट हमने बी के ऊपर लिख दिया, 10 मिनट। अगर सवाल में पूछता कि बी अकेले कितने मिनट में भर देगा तो 10 मिनट में। पूरी टंकी पूछी है तो हम क्या करेंगे, सिंपल बता देंगे, 10 और 8 कितना आ गया, 10 प्लस 8 18, तो 18 मिनट में टंकी भर जाएगी। ये हमारा आंसर आ गया। अगर सवाल में मिनट में क्वेश्चन होता है तो मिनट में आंसर आएगा। अगर सवाल में प्रश्न जो दिया होता है किसी भी एग्ज़ाम में घंटे में, आवर्स में, तो आंसर भी हमारा आवर्स में ही आता है। चलिए इसी तरीके का एक सवाल और करते हैं, आपके प्रैक्टिस में आएगा और आपको और आसान लगेगा। चलिए अब थोड़ा सा तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं, ये भी बहुत आसान सवाल होगा। चलिए अब 2 नल थे, हमने 3 नल, एक नल को और ऐड कर लिया, ए बी सी। ए काम कर रहा था, बी काम कर रहा था, अब सी भी काम करेगा। चलिए लिखते हैं सवाल, 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः, यानी लगातार, क्रमशः का मतलब होता है लगातार, 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट, 30 मिनट में भर सकते हैं, 30 मिनट में भर सकते हैं। अब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और 4 मिनट बाद ए नल को बंद कर दिया जाता है, 4 मिनट बाद ए नल को बंद कर दिया जाता है। अब उसके अगले 4 मिनट बाद, फिर दोबारा से अगले 4 मिनट बाद
अगले 4 मिनट बाद बी नल को भी बंद कर दिया जाता है, बी नल को भी बंद कर दिया जाता है, बी नल को भी बंद कर दिया जाता है। शेष यानी बची हुई टंकी, शेष टंकी को सी नल अकेले भरता है, सी नल अकेले भरता है। तो पूरी टंकी कितने देर में भर जाएगी। चलिए एक बार समझते हैं सवाल को। 3 नल हैं ए बी सी। पहला नल 15 मिनट में भरता है, दूसरा नल बी 20 मिनट में भरता है और सी 30 मिनट में भरता है। सी 30 मिनट में भरता है। 3 नलों को एक साथ खोल दिया जाता है। 4 मिनट बाद ए नल को बंद कर दिया जाता है, फिर उसके 4 मिनट बाद बी नल को बंद किया जाता है और सी जो है लास्ट में अकेले पानी भरता है टंकी में। ठीक, तो ये सवाल में पूछा गया है कि पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी। उसी तरीके से सवाल करना है। पहले 2 नल थे ए बी, लेकिन अब एक और ऐड कर दिया है सी, तो 3 नल हैं। तो 3 नल के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ए 15 मिनट, बी 20 मिनट और सी 30 मिनट। चलिए उसी तरीके से सवाल करेंगे। 1 2 3, 3 नल हैं। ठीक, ए 15 मिनट, बी 20 मिनट, सी 30 मिनट। अब तीनों का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 60। अब सेम उसका कैपेसिटी निकालेंगे। 15 चौक 60, 15 4 जा 60, फिर 20 का 3, यानी बी की कैपेसिटी 3 और सी की कैपेसिटी 2। ठीक, अब इन तीनों की हमने कैपेसिटी निकाल ली, कार्य क्षमता। अब उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ काम करते हैं। इन तीनों के नीचे ए की कैपेसिटी 4 है, बी की कैपेसिटी 3 है और सी की कैपेसिटी 2 है। ठीक, अब इनकी हम कैपेसिटी हमने लिख ली। अब क्या है, ए बी सी पहले 4 ए बी सी 4 मिनट तक काम करते हैं। उसके अगले 4 मिनट बाद बी नल को बंद कर दिया जाता है। सबसे पहले ए नल को बंद किया जाता है, तो ए नल को बंद करेंगे तो बी प्लस सी यानी बी और सी काम करेंगे। बी और सी की कार्य क्षमता हम लिख लेंगे। बी और सी कितने घंटे के लिए काम करते हैं, 4 घंटे के लिए सवाल में दे रखा है। ठीक, अब लास्ट में क्या बचता है, सी, यानी सी हमारा अकेले बचता है। सी की कैपेसिटी नीचे लिख लेंगे 2। ठीक, अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे। कितना आ गया, 4 और 3 7, 7 प्लस 2 9 आ गया। 9 इंटू 4, टोटल कैपेसिटी इंटू 4। 4 कहाँ से आया, सवाल में दे रखा है। कितना आ गया, 36। अब इसी तरीके से फिर हम इन दोनों को प्लस करेंगे और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 2 5, 5 इंटू 4 कितना आ गया, 20। इन सबको प्लस करेंगे, कितना आ गया, 6 और 5 56 आ गया। ये 56 क्या है, ये लीटर है। इतना लीटर पानी इन्होंने भर दिया। अब हमारा टोटल कितना लीटर पानी है, 60। जो हमारा सवाल हमने एलसीएम लिया था 60 और 60 है, लेकिन 56 तो पानी भर दिया है। तो कितना लीटर पानी बता, 4। और 4 लीटर पानी कौन बचेगा, जो लास्ट में बचेगा। लास्ट में कौन बचा था, सी पाइप। तो 2 का डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 2 हम इसमें ये यहाँ ले जाके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब इन सबको, ये टोटल जो मिनट आए हैं इन सबको प्लस कर देंगे। 4 और 4 8 और प्लस 2, टोटल कितना आ गया, 10 मिनट। यही आपका आंसर हो गया, यानी 10 मिनट में टंकी भर जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।